हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट। सफलता की ओर पहला कदम। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके वोकैबुलरीज देखते हैं। पहला वर्ड है वैंग्विश। वैंग्विश का मतलब है किसी को बहुत बुरी तरीके से हरा देना, पूरी तरीके से हरा देना। टू डिफीट समवन कम्प्लीटली, ठीक है। किसी वॉर में या फिर किसी बैटल में कहीं पे किसी को अगर आपने पूरे तरीके से हरा दिया, देन इट इज़ कॉल्ड वैंग्विश। नेक्स्ट है पल्वेराइज। पल्वेराइज वैंग्विश का ही सिनोनिम है, ठीक है। इसका भी मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय या डिफीट कम्प्लीटली। नेक्स्ट है डॉज अ बुलेट। डॉज अ बुलेट एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि आप डिसऑनेस्ट तरीके से किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बहाने बनाते हो किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड डॉज अ बुलेट। डिसऑनेस्ट ट्रिक टू अवॉइड समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड डॉज अ बुलेट। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब है जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल टू डिफीट, इसे कहते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टू डील विथ समथिंग, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू डील विथ समथिंग, उसी को ग्रैपल कहते हैं। सो ये थे वोकैबुलरीज। अब बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की ओर। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है कोरोना वायरस को लेकर के। अलोन एट द टॉप, दैट मीन्स इंडिया आज नंबर 1 पे अकेला खड़ा है, ठीक है, कोरोना वायरस के केसेस में, ठीक है। कोविड-19 के केसेस इंडिया में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो नंबर 1 पे आ चुका है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। एक टाइम हमारे पास जब पैंडमिक इतना ज़्यादा नहीं फैला था इंडिया में, जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त बहुत कम केसेस थे, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अभी रिसेंटली एक दिन में अप्रॉक्स 79,000 केसेस देखने को हमें मिला, ठीक है, ये रिपोर्ट हुआ है। तो इसी चीज़ पे आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द गैप्स इन इंडियाज़ हेल्थ केयर एक्सपोज्ड बाय द पैंडमिक मस्ट बी क्लोज। तो जो हेल्थ केयर में हमारी जो गैप्स इतने सारे हैं, ठीक है, लूप होल्स जो इतने सारे हैं हेल्थ केयर में, हेल्थ सिस्टम में, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल्स या फिर जो भी है, हेल्थ केयर में जितने भी लूप होल्स हैं किसके वजह से एक्सपोज हुए हैं, पैंडमिक आने के वजह से, उसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। उन गैप्स को बंद करना चाहिए, उन लूप होल्स को हमें ख़त्म करना चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि जो हमारा हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं ख़राब है, इसीलिए इतने सारे केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। For most of this month, India has consistently been contributing the most number of daily confirmed COVID-19 infections to the world. तो कंसिस्टेंटली इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर दिन हर रोज़ डेली बेसिस पे कंफर्म्ड कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस वीक, इसी वीक में इट रिपोर्टेड 78,500 इन्फेक्शंस ऑन अ सिंगल डे। जैसा कि मैंने बोला कि इसी वीक में एक दिन में 78,508 केसेस रिपोर्ट हुए, वो भी सिंगल डे में, ठीक है। अप्रॉक्स 79-80,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो इतने सारे केसेस एक दिन में रिपोर्ट होना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। अ रिकॉर्ड सिंगल डे स्पाइक, और ये जो केस आया है इसने मतलब सबसे हाई, अभी तक सबसे हाईएस्ट रिपोर्ट होने वाला यही है, ठीक है। इससे पहले किसी भी कंट्री में इतने सारे केसेस एक दिन में रिपोर्ट नहीं हुए। दैट हैज़ पुश्ड द इन्फेक्शन टैली टू ओवर 3.6 मिलियन। और इस केस के आने के बाद, इतने सारे इन्फेक्शन केसेस रिपोर्ट होने के बाद, अब इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैं 3.6 मिलियन, ओके।
The dominant note in the government's narrative on how it has handled the pandemic is that it has kept India's death rate low. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने पैंडमिक को, जो कोविड-19 महामारी है, उसे कैसे हैंडल किया है। तो उनका ये सिंपल सा कहना है कि हमारे यहाँ पे डेथ रेट बहुत कम है, इस तरीके से हमने इसको हैंडल किया है। इंडियाज़ कन्फर्म्ड केसेस फर्टिलिटी रेट CFR, केस फर्टिलिटी रेट, इज़ बिलो 2%। तो इंडिया में सबसे कम डेथ रेट है अभी तक, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे कम डेथ रेट है, टोटलिंग ओवर 64,500 डेथ्स। तो अभी तक की जो डेटा है उसमें पाया गया है कि 64,500 यानी कि अप्रॉक्स 65,000 डेथ केसेस रिपोर्ट हुए ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में सबसे कम डेथ रेट है, बिलो 2% है। द US एंड ब्राज़ील द ओनली 2 कंट्रीज़ विथ मोर केसेस देन इंडिया। सिर्फ US और ब्राज़ील ही ऐसे कंट्री हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा केसेस हैं। हैव अ CFR ऑफ अराउंड 3%, and a good number of countries that lead the COVID-19 tally have their confirmed deaths in that region। और इनका जो है ब्राज़ील और US, इनका डेथ रेट है, मतलब केस फर्टिलिटी रेट, दैट इज़ अराउंड 3%, ठीक है। और इंडिया में लेस देन 2% है। तो यहाँ पे ज़्यादा डेथ केसेस हैं। एंड गुड नंबर ऑफ कंट्रीज़, और बहुत सारे कंट्रीज़ में लगभग 3% डेथ रेट है, ठीक है। तो सबसे कम डेथ रेट इंडिया में है। अब ऐसा भी कुछ रिपोर्ट हुआ है कि जहाँ पे ना कोई आया है ना कोई गया है, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोविड-19 के केसेस मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कोरोना वायरस है, जिस पे अभी उतनी कुछ रिसर्च क्लियर नहीं हुई है कि क्या है, कितने टाइप के इसमें वायरसेस होते हैं, तो ये सब कुछ अभी क्लियरली बताया नहीं गया है। लेकिन इससे ये चीज़ पता चलती है कि क्लाइमेट में भी ये चीज़ फैल रहा है, वेदर ऐसा बन रहा है जिसके वजह से वहाँ पे वायरस वैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रैवलिंग नहीं हो रही है लेकिन फिर भी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से, दैट मीन्स कि वहाँ पे वो वायरस खुद डेवलप हो रहा है बाय वेदर या फिर क्लाइमेट की वजह से। तो ऐसे ही कुछ जगहों के एग्जांपल्स हैं। दैट द वायरस हैज़ मैनेज टू इन्फेक्ट सम ऑफ इंडियाज़ मोस्ट secluded tribes इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड की बात की गई है कि यहाँ पे कोई ना तो आया है ना कोई गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे केसेस मिले हैं। इज़ अ पॉइंटर, ये हमें दिखाता है दैट इट हैज़ नाउ सेट डीप रूट्स विद इन द कंट्री अलॉन्ग विथ सेवरल अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट थ्राइव इन इंडियाज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस, ये इतना ज़्यादा फैल चुका है पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में, और इसके अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में ही शायद डेवलप हो रहा है, वेदर ही ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसके वजह से वहाँ पे वायरसेस खुद डेवलप हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। Its invincibility has contributed to the widespread adoption of face covers and masks and the vital role of maintaining hygiene and avoiding crowds। तो इससे एक प्लस पॉइंट क्या हुआ है, कोविड-19 के आने के वजह से जो प्लस पॉइंट है वो है कि लोगों में एक अवेयरनेस जागा है, ठीक है। फेस कवर यूज़ कर रहे हैं, मतलब फेस कवर को अडॉप्ट किया जा रहा है, मास्क को अडॉप्ट किया जा रहा है, हाइजीनिक मतलब हाइजीन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और क्राउड्स को अवॉइड किया जा रहा है। तो इन सब से एक प्लस पॉइंट ये है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस हुई है। These are welcome behavioral changes that will serve well in future when India will continue to grapple with seasonal outbreaks and epidemics of influenza, dengue, as well as its old scores of TB।
तो ये सारे जो चेंजेस देखने को मिले हैं, ये जो फेस कवर यूज़ करना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्राउड्स को अवॉइड करना, हाइजीन मेंटेन करना, तो इन सब से क्या है, ये बहुत एक वेलकम बिहेवियर चेंजेस है, मतलब इसको अप्रिशिएट किया गया है इस एडिटोरियल में, ठीक है। राइटर इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है और ये सिर्फ अभी के लिए अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में भी जब सीजनल आउटब्रेक्स होंगे, चाहे वो इन्फ्लुएंज़ा हो या डेंगू हो या कोई भी तरीके की इलनेस या वायरस जब फैलेगा, तो तब भी लोग इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, हाइजीन पे फोकस करेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और ये सारी चीज़ें फ्यूचर में भी काम देंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हेल्पफुल है, ये फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगी। In spite of the availability of sophisticated labs and expert scientists and doctors, तो हमारे यहाँ पे जो लैब्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे खासे लैब्स हैं हमारे यहाँ, साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। इन सब चीज़ों के होने के बाद भी इंडिया अपने खुद की जो किट है, टेस्टिंग किट्स है, उसे डेवलप नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? India continues to struggle to develop indigenous testing kits as well as to conduct well-designed trials to check for the efficacy of drugs that might help with the infection. तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, सोफिस्टिकेटेड लैब्स, एक्सपर्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स होने के बाद भी एक गैप है, कहीं ना कहीं एक लूप होल है, जिसके वजह से इंडिया स्ट्रगल कर रहा है खुद की टेस्टिंग किट्स को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे गैप्स हैं जिसको भरने की ज़रूरत है। अब फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं। फाइनल पॉइंट्स में एडिटोरियल ने कहा है, दे मस्ट बी डीप रिकॉग्निंग ऑफ फिक्स गैप्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चेन टू पुट इन प्लेस न्यू हैबिट्स एंड इरेक्ट अ स्ट्रॉन्गर लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फ्यूचर ब्लाइट्स। तो यहाँ पे एडिटोरियल ने एक सजेशन दिया है कि ये सारे जो लूप होल्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, इन सारे चीज़ों को भरना चाहिए धीरे धीरे करके। अगर हम इसको फिल करेंगे, इन सारे लूप होल्स हमारे सही होंगे, तब हम फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस हम डेवलप कर पाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। सो आज के इस एडिटोरियल में बस इतना ही। आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ बताना है या फिर किसी तरीके का सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।